आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जान जाते हैं। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, जब हम लोग उसको रख देते हैं किसी जगह पे, ठीक है, और किसी जगह पे रखे चाहे ना रखे, उसका नेचर ही ऐसा होता है कि वो कुछ किरणों का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर किसी किरणों का अगर वो उत्सर्जन करता है, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, एलिमेंट होते हैं जैसे कि देख लो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम है, ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे कि थोरियम भी आता है इसी लिस्ट में, ठीक है, और जैसे कि और देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है पोलोनियम, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में भी जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इसकी जो खोज है उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एवं जो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की खोज के बाद यह सुनिश्चित हो गया था कि, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उनका जो खोज के बाद ये कंफर्म हो गया था कि परमाणु जो होते हैं वो विभाज्य होते हैं, ठीक है। परमाणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विभाज्य होते हैं तथा आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आवेशित कण कैसे, जो परमाणु होते हैं, पहली बात वो टूट नहीं सकती, ये बताया गया है, ठीक है। दूसरी बात ये बोला जा रहा है कि इसमें का जो चार्ज होता है ना, वो आवेशित होती है, ऐसा करके बता रहा है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साथ में उसके साइड्स पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उस पर मूव करते रहते हैं, ठीक है। और देखिए इतना है ना, आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकुलर ने सन 1896 में रेडियो एक्टिविता की खोज की, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, जो फ्रांस के जो वैज्ञानिक थे हेनरी बेकुलर ने सन 1896 में रेडियो एक्टिविता की खोज की, ठीक है, जिससे पदार्थ के विद्युतीय प्रकृति की पुष्टि की गई, ठीक। सन 1896 में हेनरी बेकुलर ने यूरेनियम लवण के कुछ गुणों का अध्ययन के दौरान यह देखा कि, मतलब ये जो इतना जो थ्योरी दिख रहा है ये क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया। पदार्थ तत्व ऊर्जा के कुछ विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, मतलब कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ किरणों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि एक पहले लगा देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब जिससे अपन कैमरा से फ़ोटो खींचते थे, उसके बाद रील एक मिलता था, जैसे पुराना ज़माना का जो कैमरा था उसमें रील भी मिलता था, उस रील को फिर से धुलान से नया फ़ोटो तैयार हो जाता था। तो उसी रील की बात कर रहे, फोटोग्राफिक प्लेट मतलब उसी की बात चल रही है, ठीक है। प्रभावित करते थे, ठीक है। अब वायु को आयनित कर देते थे, मतलब जो जो किरण के बारे में बताया जा रहा है वो किरण कैसा था, जो वायु को आयनित कर देते थे, ठीक है। वायु मतलब जो हवा जो होता है उसको, जैसे कि कोई भी हवा है, ठीक है, कोई भी गैस है, तो वो जो जिस फॉर्म में एक यौगिक के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, यौगिक के फॉर्म में रहेगा तो प्लस माइनस एक साथ रहेगा। लेकिन ये हवा को आयनित कर देते का मतलब क्या है, होता है इन दोनों को तोड़ के एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, जैसे कि हम लोग HCl पढ़ते हैं, ठीक है। तो HCl ऐसे कंबाइंड है तो HCl बोल दिए, लेकिन जैसे कि ऐसे रहेगा तो ये क्या हो गया, इसका मतलब आयनित हो गया, दो आयन क्या हो गए, अपने आयनों में विभक्त हो गए, तो इसको आयनित बोलते हैं। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनित बोलते हैं, ठीक है। और प्लस क्या बोल रहा है वो, फोटोग्राफिक प्लेट जो है होती है उसको क्या करते हैं, ये प्रभावित कर देते हैं, ठीक। और देखते हैं कुछ ठोसों के
आर पार निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कोई किरण होती है, जैसे कि हम लोग उसको जानते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरण को जानते हैं, वो क्या करती है, वो सीधा किसी को भी भेदने की क्षमता रखती है ना। तो उसी को बताया जा रहा है कि कुछ ठोसों को आर पार कर निकल जाते हैं करके। ठीक है, और जिंक सल्फाइड की जो प्लेट पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। जिंक सल्फाइड कहाँ से है? जिंक सल्फाइड वही जो जो रेल रहता है ना, फोटो वाला रेल। ठीक है, इसी का जो लेयर जो रहता है, ये लेयर किससे बना होता है? जिंक सल्फाइड से बना होता है। ठीक है, किससे बनाता होता है? जिंक सल्फाइड से बना होता है। तो इसी को बता रहा है, प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, मतलब प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है कुछ किरणों का। जैसे कि प्रतिदीप्ति का मतलब हम लोग क्या सुने, कोई कुछ ऊर्जा को मतलब एक्सेप्ट करके फिर बाद में उसको धीरे से स्लोली स्लोली उसको रिलीज करना। ठीक है, और देख लेते हैं। और ऐसे ही किरणों को उन्होंने क्या नाम दिया है? रेडियो एक्टिव विकिरणों का नाम दिया है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। ठीक है, मतलब उन्होंने नाम दिया। ठीक है, इन्हें उत्सर्जित करने वाले पदार्थ को रेडियोधर्मी तत्व या रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये जो किरण है इसको रेडियोधर्मी किरण बोलते हैं। ठीक है, और जो पदार्थ इस किरणों का क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, तो उसको अपन बोलेंगे रेडियोधर्मी तत्व बोलेंगे या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, तत्व। इस घटना को रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो, कोई चीज अगर क्या हो रहा है, देखो मतलब जो किरण है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रेडियो एक्टिव, जो किरणें बोल रहे हैं, है ना, उसका नाम तो किरण है समझो, या फिर विकिरण बोल सकते हो, रेडियो एक्टिव विकिरण। ठीक है, लेकिन जो ये तत्व, कोई भी तत्व अगर उसी किरणों का उत्सर्जन कर रहा है तो उस तत्व को अपन क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिव तत्व कहेंगे। ठीक है, और वही चीज क्या है, जब ये चीज क्या है, इस घटना को जो भी घटित होगा, है ना, मतलब ये जो भी क्रियाविधि है इसको अपन क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिवता बोलेंगे या फिर रेडियो सक्रियता कहेंगे। ठीक है, अब देखो, अब देखिए जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें क्या है, इन किरणों का मतलब ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ये बहुत सारे विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जैसे कि 3 टाइप का। तो 3 टाइप का ही हम लोग को ज्ञात है, कहने का मतलब अभी तक सिर्फ 3 टाइप का हम लोग को विकिरण ज्ञात है। हो सकता है फ्यूचर में इससे ज़्यादा भी हम लोग को विकिरण के बारे में हम लोग को पता चले, लेकिन फिलहाल हम लोग को 3 विकिरण के बारे में पता चला। तो इसी का मतलब इसका ही प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक चीज़ अरेंज किया, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, इन विकिरणों के अभिलाक्षणिक गुणों के अध्ययन के लिए रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम की अल्प मात्रा को, ठीक है, यूरेनियम लिया गया है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको सेंटर पॉइंट, ये वाला जो दिख रहा है ना, इसमें क्या लिया गया है? यूरेनियम लिया गया है। ठीक है, उसकी अल्प मात्रा। फिर देख रहे हो ऊपर में जो लेड है, लेड के गुटके की, मतलब लेड का जो गुटका है उसमें क्या किया गया है? इसको लिया गया है। ये जो ऊपर का हिस्सा जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या है? लेड है। और इसी के अंदर देख पा रहे हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उस पर रखा गया है। ठीक है, इससे उत्सर्जित विकिरणों पर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर फोटोग्राफिक प्लेट पर रिकॉर्ड कर लिया गया है। ठीक है, मतलब इसको क्या किया गया है, मान लो सपोज एक जगह पे क्या किया गया है, विद्युत क्षेत्र डाला गया है, और दूसरे क्षेत्र पे मान लो, जैसे कि जो प्लेट दिख रहा है ना, इसी की बात हो रही है। ठीक है, एक प्लेट पे क्या किया गया है? विद्युत क्षेत्र आरोपित किया गया है, दूसरे क्षेत्र पे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या गया है? फोटोग्राफी प्लेट पर रिकॉर्ड किया गया। जो ये जो दिख रहा है फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पर रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर 3 प्रकार के निक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये जो फोटोग्राफी प्लेट है इस पे 3 प्रकार के निक्षेप प्राप्त होते हैं। इस प्रकार रेडियोधर्मी पदार्थ से 3 प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है,
सपोज यहाँ से क्या हुआ, रुको, सपोज यहाँ से हम लोग पहले गुटका ले लिए, गुटका लेके इस पे हम लोग को रेडियो एलिमेंट वाला जो भी तत्व है, जो भी किरणों का उत्सर्जन करता है, ऐसे वाले हम लोग को तत्व ले लिए, ठीक है। तत्पश्चात देखते हैं अपन यहाँ पे छिद्र युक्त क्या लगा हुआ है, छिद्र युक्त लेड का प्लेट रखा हुआ है, मतलब इसलिए छेदा रखा गया है ताकि ये छेदे से मतलब गुजर के आगे पास हो जाए, ठीक है। और ये है कि ये जो किरण जो है, रुको, हाँ, ये जो किरण है देख पा रहे होगे आप लोग, पूरा फैल के आ रहा है ना, ये पूरा फैल के आ रहा है। तो इसको एक जगह संकुचित करके एक लाइन पे आए, ऐसा करके ही ये प्लेट को रखा गया है, ठीक है। इसीलिए इस प्लेट को रखा गया है ताकि सब लोग क्या होंगे, एक ही वे पे आए और फिर जो भी एक्टिविटी है वो दिखाएं, ऐसा करके। तो जैसे कि मान लो ये एक प्लेट पे आ गया, ठीक है, मतलब एक ही सिद्धांत पर एक बिंदु पे ऐसा गमन हो रहा है, ठीक है। तो जब देखा गया तो तब ये किरण एक एक जगह पे क्या रखा गया है, विद्युतीय प्लेट रखा गया है, ठीक है। तो विद्युतीय और चुंबकीय जो क्षेत्र है उस पर आरोपित किया गया है, इस जगह पे विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र क्या किया गया है, आरोपित किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सपोज अभी तक हम लोग ये नहीं जानते कि किरणों का नाम नहीं जानते और कौन सा किरण आ रहा है ये अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं जो भी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट था उससे जो किरण निकला, ठीक है। तो जो तीन किरण निकले वो अपन को कंफर्म हो गए, ठीक है। तीन किरण निकले उसके बारे में हम लोग को पहली बात कंफर्म तो हो गए, लेकिन उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सपोज पहला जो किरण है, ठीक है, पहला जो किरण आया उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जो पहली किरण थी, है ना, पहली प्रकार की जो किरणें हैं ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो गई, ठीक है, जिससे उन पर धनावेशित होने का संकेत मिला। मतलब ये है जो अल्फा जो किरण है, जो ऊपर वाला दिख रहा है, हाँ ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फा किरण, बाद में पता चलेगा, है ना, अभी से नहीं पता चला है, समझो। तो ये जो किरण जो है ये क्या करती है, ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती है। मतलब जब उसको इस किरणों से गुजारा गया यहाँ से, तो सीधा ना वो चले गए इस साइड से, ऐसा होके चले गई, ठीक है। ऐसा होके चलेगी मतलब क्या होगा, वो खुद यहाँ पे तो देख पा रहे हो आप लोग नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की ओर वो किरण क्यों जा रही है, अगर वो पहले से पॉजिटिव होगी तभी ना वो नेगेटिव की ओर आकर्षित होते हुए जा रही है, ठीक है। तो जो ये किरण जो है ये गई इस साइड से ओर से गई, इसलिए हम लोग को ये पता चला जो ये फर्स्ट वाली जो किरण है ये कैसी होगी, खुद पॉजिटिव चार्ज होगी तभी जाके नेगेटिव चार्ज की ओर साइड से गुजर रही है, ठीक है। दूसरे किरण का हम लोग एनालिसिस करें तो ये देखें जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज की ओर आकर्षित होते हुए जा रही थी, मतलब ये था कि वो खुद नेगेटिव रही होगी तभी जाके वो पॉजिटिव चीज को पसंद करते हुए उस साइड से आ रही है, ठीक है। तो जो पहला जो किरण था जो इस साइड से ऐसा करके गई उसका नाम हम लोग क्या रखे, अल्फा किरण रखे, और जो पॉजिटिव साइड से आकर्षित होते हुए जो गुजर रही थी उसको अपन बोले बीटा किरणें, ठीक है। और एक जो थर्ड वाला जो किरण था वो तो ना तो पॉजिटिव की साइड जाता था और ना ही नेगेटिव की साइड जाता था, वो कैसा था, टोटल सीधा जाता था। तो इसको अपन क्या बोले, गामा किरणें बोले, ठीक है। अब देख लेते हैं